12 अक्टूबर 2025 को आपकी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपकी सही रणनीति, आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे और इसलिए इस वीडियो का हमारा टाइटल है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 क्या हो सटीक रणनीति। इस वीडियो को मुख्यतः हमने 3 सेगमेंट्स के अंतर्गत बांटा है। हमारा पहला सेगमेंट या पहला जो चर्चा का केंद्र होगा वो ये होगा कि यूपी पीसीएस में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या किस पोर्शन से किस संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी ट्रेंड एनालिसिस क्या है। इस ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से हम ये जान लेंगे कि यूपी पीसीएस में हाल ही में वे कौन से पोर्शन हैं, वे कौन से विषय हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से हमें यूपी पीसीएस में अलग अलग पोर्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पता लगेगा, जिससे हमें अपनी रणनीति को तय करने में एक सामान्य मार्गदर्शन हासिल हो जाएगा। दूसरा हमारा जो विषय होगा, दूसरा जो हमारा मुख्य पॉइंट होगा, फोकस होगा, वो होगा कि क्या हाल ही में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनकी प्रकृति में, उनके पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है, और अगर बदलाव हुआ है तो उस बदलाव के अनुरूप हमें किस प्रकार से अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्या हमें अपनी रणनीति को बदलना है, और अगर बदलना है तो वो किस प्रकार से बदलना है। तीसरा हमारा फोकस पॉइंट इस वीडियो में होगा कि हमारी तैयारी की एक व्यापक रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ तैयारी की व्यापक रणनीति का संदर्भ 2 वर्षों से है। एक तो ये कि जो 12 अक्टूबर 2025 को आपकी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, एक तो ये इसके हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए, और दूसरा वर्ष 2026 में अगर आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो वर्ष 2026 में यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देंगे, तो उसके हिसाब से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इनमें काफी समानता रहेगी, लेकिन दृष्टि आईएएस आपका इसमें किस प्रकार से साथ दे सकता है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एक ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं, किन विषयों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है। सबसे पहले वर्ष 2024 की ही स्थिति देखते हैं। यहाँ पर सारे विषय आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे इतिहास विषय, राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस विषय, भूगोल विषय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और मिसलेनियस यानी विविध से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2024 तक यहां आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अगर इन सभी विषयों का ठीक से विश्लेषण करें तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वो आपके कौन कौन से हैं। जैसे इतिहास बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन है। आप 2024 में भी देख सकते हैं कि इतिहास विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 26 है। इसी प्रकार से इतिहास विषय से 2023 में 24 प्रश्न पूछे गए, 2022 में 16 प्रश्न, 2021 में 20 प्रश्न, 2020 में 25 प्रश्न और 2019 में 27 प्रश्न। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिससे लगातार प्रश्नों की संख्या उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसलिए आप इतिहास को किसी भी रूप में इग्नोर नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते। इतिहास की आपको बेहतर तैयारी करनी ही होगी अगर आप यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसी प्रकार के कुछ और सब्जेक्ट भी हैं। इसमें आप पॉलिटी को भी, राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था और शासन को भी जोड़ सकते हैं। जैसे इससे भी लगातार प्रश्नों को पूछने की जो प्रकृति है, जो प्रश्नों को पूछने की जो संख्या है वो लगातार उच्च स्तर पर है। जैसे पॉलिटी में अगर 2019 से 2024 का ट्रेंड देखें तो 2019 से हम ट्रेंड की शुरुआत करते हैं। 18 प्रश्न, 20 प्रश्न, 14 प्रश्न, 19 प्रश्न, 23 प्रश्न, 22 प्रश्न। इसी तरह से ज्योग्राफी में भी 25 प्रश्न, 18 प्रश्न, 18 प्रश्न, 15 प्रश्न, 26 प्रश्न और 21 प्रश्न। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के सेक्शन में भी 15 प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 24 प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके अलावा करंट अफेयर सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी अगर यूपी पीसीएस का ठीक से एनालिसिस करें तो 5-6 सब्जेक्ट यहां पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये है इतिहास, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। सबसे 5 सबसे मुख्य विषय चुनने हो तो आप उसमें करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री को चुन सकते हैं। इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या है वो लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है, और अगर आप यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मस्ट है, आपके लिए अनिवार्य है कि आप इन सभी विषयों पर बेहतर पकड़ बनाएं। आपको इन सभी की बेहतर तैयारी करनी ही होगी। इस करंट जो
ट्रेंड एनालिसिस है, इससे हमें यही बात निकल करके हमारे सामने आती है। ये हमने ट्रेंड एनालिसिस जान लिया कि ये कौन से पोर्शन है जिससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या हमेशा उच्च स्तर पर बनी हुई है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या यूपी पीसीएस में हाल ही में जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में किसी प्रकार का बदलाव आया है। एक बदलाव ये आता है कि आपने देखा होगा कि अगर आप पुराने यूपी पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र देखते हैं तो उसमें पुनरावृत्ति वाले यानी जो प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं, रिपीटेशन जो प्रश्न है उनकी संख्या हाल फिलहाल में घटी है। पहले पुनरावृत्ति प्रश्नों की होती थी, काफी संख्या में होती थी, काफी संख्या में ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जो पहले भी पूछे गए हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते हैं यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो एक प्रश्न ये उठता है कि जब पुराने प्रश्नों को पूछने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है, पुराने प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, तो क्या हमें पीवाईक्यूज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? तो इसको हम डिस्कस करेंगे रणनीति में कि हमें पीवाईक्यू क्यों देखना चाहिए, अभी भी देखना चाहिए, लेकिन क्यों देखना चाहिए? अगर पुनरावृत्ति वाले प्रश्नों की संख्या कम हो रही है, उनकी संख्या घट रही है, तो पीवाईक्यूज का महत्व क्या है, क्यों हमें इनको देखना चाहिए, ये हम रणनीति वाले हिस्से में देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक चीज ये भी देखने में आई है कि हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो कथन वाले प्रश्न हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या भी देखने में आ रही है। ये ट्रेंड जो है कथन वाले प्रश्नों का, ये ऐसा नहीं है कि लगातार ही चल रहा है, इसमें आपको एक टूटन भी देखने को मिलेगी, यानी ऐसा भी हुआ है कि कथन वाले प्रश्न लगातार एक बढ़ती हुई संख्या में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सामान्य तौर से ये देखने में आया है कि जो कथन वाले प्रश्न हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यानी यूपीएससी कहीं ना कहीं जो यूपी पीसीएस है कथन वाले प्रश्नों के माध्यम से और अवधारणात्मक प्रश्नों की समझ के माध्यम से, यानी अवधारणात्मक जो प्रश्न है, जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो यूपी पीसीएस कहीं ना कहीं यूपीएससी का ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से पहले प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते थे, यूपीएससी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते थे, अब उसी तरह से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी पीसीएस में भी उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी का ट्रेंड फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। अवधारणात्मक प्रश्नों की संख्या के रूप में देख लें या कथन वाले प्रश्नों की संख्या के रूप में देख लें, और इसी की एक परिणति है कि पेपर का आकार भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेपर पहले जितना बड़ा आता था, जितना लेंदी आता था, अब वो पहले से ज्यादा लेंदी आ रहा है। अगर पहले से ज्यादा लेंदी आ रहा है तो ये अपने आप में एक समस्या खड़ी हो जाती है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी की जो इंटेंसिटी है, आपकी तैयारी की जो गहनता है, वो बेहतर होनी चाहिए। आपकी अवधारणाओं पर पकड़ महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अवधारणाओं पर पकड़ किस प्रकार से महत्वपूर्ण होगी वो हम डिस्कस करेंगे अभी अपनी रणनीति वाले सेक्शन में। लेकिन आप इस तरह की जो प्रकृति प्रश्नों की बदल रही है, जो ट्रेंड हल्का सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंड के अनुरूप तैयारी क्या हो, ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी तैयारी की इंटेंसिटी बेहतर होनी चाहिए, अवधारणात्मक समझ बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटेंसिटी गहनता बेहतर होगी, आपकी तैयारी की अवधारणात्मक समझ बेहतर होगी अलग अलग टॉपिक्स की, तो आपकी स्पीड भी प्रश्नों को सोल्व करने की बढ़ जाएगी, और जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो ये जो पेपर का बढ़ा हुआ आकार है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न यही होता है कि अगर हम इन सारी स्थितियों को देखें तो हमारी तैयारी की रणनीति वस्तुतः होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो यहाँ हम तैयारी की रणनीति पर बात करते हैं। तैयारी की रणनीति आपकी ये होनी चाहिए, चाहे वर्ष 2025 में आप तैयारी कर रहे हो या वर्ष 2026 में आप तैयारी करें। वर्ष 2026 में थोड़ा टाइम है, और वर्ष 2024 वर्ष 2025 की बात करें तब भी आपके पास लगभग 4 सवा 4 महीने का समय है। इसके लिए जरूरी यह है कि अगर आप तैयारी की शुरुआत हाल फिलहाल में कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देखें। सिलेबस देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व इस लिहाज से भी है कि कई बार हम ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ते रहते हैं जो हमारे सिलेबस में ही नहीं होती। अगर सिलेबस में कोई चीज नहीं है तो वो आपकी पढ़ाई आपको सफल नहीं बना सकती यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। सिलेबस को पढ़ना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की किताब पढ़ते हैं, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप ठीक से उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे कि आप इस चीज का एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसलिए सिलेबस को पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, उसके लिए भी सिलेबस को जानना महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा सेक्शन ये है कि पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है विशेष रूप से वर्ष 2010-11 से आप लगा लीजिए, ये प्रश्न पत्र आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठा था कि अगर पुनरावृत्ति प्रश्नों की नहीं हो रही है तो पीवाईक्यूज हमें क्यों पढ़ना चाहिए? पीवाईक्यूज हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमें पेपर की प्रकृति, पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति की बेहतर जानकारी देता है। इस नेचर के आधार पर ही आप अपनी तैयारी की गहनता को बढ़ा सकते हैं। चाहे आप अवधारणात्मक समझ वाले किसी टॉपिक को पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए किसी टॉपिक को पढ़ें, या आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें, या आप कुछ भी पढ़ें, आपको इस चीज का पता होना जरूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूं उससे किस तरह का प्रश्न बन सकता है, और इसकी समझ आपको देगा पीवाईक्यूज। प्रश्नों की प्रकृति देखकर ही आप ये जान पाएंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है, इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और अगर आप जो पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न बना सकते हैं तो आपके प्रश्नों के ठीक होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। साथ ही हर एग्जामिनेशन की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज पर पकड़ बनाना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर लैंग्वेज पर पकड़ ठीक नहीं है तो उस एग्जामिनेशन के बारे में आपकी समझ विकसित हो ही नहीं सकती। इसलिए प्री वाईक्यूज का पढ़ना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको एग्जामिनेशन की भाषा के बारे में पता लगता है, लैंग्वेज के बारे में पता लगता है। जब ये लैंग्वेज स्पष्ट हो जाएगी तो आपकी तैयारी, आप प्रश्नों को हल करने की आपकी तीव्रता, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो जो स्पीड की समस्या है वो भी भाषा के माध्यम से आप सोल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यूज के माध्यम से। लगातार अगर आप पीवाईक्यूज सोल्व करते हैं, उनको देखते हैं, तो भाषा की समस्या के समाधान के माध्यम से अपनी एग्जामिनेशन को सोल्व करने की स्पीड को भी आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्योंकि आपके पास टाइम है तो बेसिक अध्ययन को भी आप मजबूत करिए। बेसिक अध्ययन अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो न केवल आपको प्रारंभिक परीक्षा में मदद मिलेगी बल्कि मुख्य परीक्षा में भी मदद मिलेगी। और बेसिक अध्ययन को मजबूत करने का सबसे बेहतर माध्यम है कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। जो भी चीज आपकी सिलेबस में है उसकी एनसीईआरटी ले लीजिए, चाहे इतिहास की एनसीईआरटी हो, चाहे भूगोल की एनसीईआरटी हो, चाहे राज्य व्यवस्था की हो, इकोनॉमी की हो, समग्र एक इकोनॉमी की एक 12th की एनसीईआरटी आती है जिसको नाम आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी आती है समग्र अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो कॉन्सेप्चुअली आपको कई चीजों पर मजबूत कर देगी, अवधारणात्मक समझ आपकी बढ़ा देगी, जिसका एग्जामिनेशन में आपको लाभ होना ही होना है। तो इस प्रकार से जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो न केवल प्रारंभिक परीक्षा में आपको मदद मिलेगी बल्कि इसके माध्यम से आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी मदद मिलेगी। साथ ही तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप ये भी काम कर सकते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ हर सब्जेक्ट पर एक स्टैंडर्ड बुक भी आप पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट पर एक स्टैंडर्ड बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी की जो गहनता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो समझ है और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। 4 महीने का पीरियड काफी होता है, इसमें आप अपनी तैयारी को बल प्रदान कर सकते हैं इस प्रकार से। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन के अलावा न्यूज़पेपर भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एक न्यूज़पेपर जो भी आपको लगता है कि ये बेहतर न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर को पढ़िए लगातार, क्योंकि करंट अफेयर्स पर लगातार बेहतर पकड़ के लिए बेहद जरूरी होता है। आप करंट अफेयर्स की मैगजीन भी निश्चित रूप से पढ़ते होंगे, लेकिन मैगजीन के में बहुत से फैक्ट होते हैं। इन फैक्ट को रिकॉल करना, याद रखना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हैं तो आप किसी करंट घटना से लगातार जुड़े रहते हैं। जब आप किसी करंट घटना से लगातार जुड़े रहते हैं तो एग्जामिनेशन में उस घटना के बारे में अलग अलग फैक्ट्स को याद रखना आपके लिए बेहद ज्यादा आसान हो जाता है, और साथ ही आपके लिए मैगजीन पढ़ना भी आसान हो जाता है अगर आप किसी न्यूज़पेपर को लगातार पढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स को लगातार अच्छी तरह से तैयार करने का एक बेहतर तरीका है। मैगजीन में दिए गए तथ्यों को भी याद रखने का बेहतर तरीका है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहें। इससे आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो तैयार हो जाएगा। राज्य विशेष से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या यूपी पीसीएस में हमेशा से कम रही है, हाल फिलहाल में बेहद ज्यादा कम हुई है। जैसे वर्ष 2024 में सामान्यतः एक प्रश्न देखने को मिला है जो यूपी स्पेसिफिक था, लेकिन फिर भी आप इस सेक्शन को इग्नोर मत करिए। यूपी के बारे में जो बेसिक तथ्य है, जो बेसिक चीज है, उसको जरूर पढ़िए। यही सलाह आपको दी जाएगी, चाहे वो यूपी योजनाओं से संबंधित हो। इसके लिए आप यूपी बजट को जरूर पढ़ लीजिएगा। यूपी का एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया है। आर्थिक सर्वेक्षण पर, इकोनॉमिक सर्वे पर हम प्रोग्राम करते हैं। इस तरह की चीजों से आपको यूपी से संबंधित बेसिक योजनाओं के बारे में पता चल जाता है, जो उनकी बुनियादी योजनाएं हैं, बुनियादी डेवलपमेंटल योजनाएं हैं, विकासात्मक योजनाएं हैं, उनके बारे में आपको पता लग जाता है। तो राज्य विशेष के बारे में कुछ बुनियादी तथ्यों का आपको पता होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा इन सभी चीजों का रिवाइज करना,
इनको लगातार रिवाइज करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजों को रिकॉल करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए लगातार जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते रहिए, ताकि आप रिकॉल कर पाएं। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ करके क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो रिकॉल होना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए रिवाइज करना, रिवीजन करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके अलावा एक और रणनीति यह है कि जो भी मॉक टेस्ट यूपी पीसीएस के आपके सामने उपलब्ध है, किसी का भी मॉक टेस्ट हो, दृष्टि संस्थान भी मॉक टेस्ट निकालता है, उन पेपर को घर पर लाइए और उनको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चंस को सही करने की आपकी जो संभावनाएं है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं आपकी लगातार सीमित होती चली जाएंगी। प्रैक्टिस का बेहद ज्यादा महत्व है, इसलिए प्रैक्टिस करिए। यहां पर एक प्रश्न और उठता है। प्रश्न किससे संबंधित है? प्रश्न है सी सेट से। तो सी सेट में आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 33% आपको एक प्रकार से सोल्व करना है पेपर, 33%। इसके लिए भी आप लगातार मॉक टेस्ट लाइए और उसको सोल्व करिए। हिंदी और इंग्लिश की बेसिक जानकारी हासिल कर लीजिए, कम्युनिकेशन की बेसिक जानकारी हासिल कर लीजिए। और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स है और प्लस रीजनिंग है, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। लगातार मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की। अगर आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर बेहतर पकड़ बना ली तो आप इसी से 33% सोल्व कर सकते हैं, और सीसेट आपके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बनेगी। कॉम्प्रिहेंशन अगर आप इतनी पढ़ाई करते हैं, जीएस को पढ़ाई करते हैं, तो बेसिक चीजों से आप, बेसिक अवधारणाओं से आप परिचित रहेंगे। कॉम्प्रिहेंशन भी आपका सही होगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहां से भी प्रश्न ठीक कर पाएंगे। तो इस कम्युनिकेशन की बेसिक जानकारी हासिल कर लीजिए, बेसिक हिंदी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी आप तैयारी कर लीजिए। तो इससे क्या है कि 33% मार्क्स हासिल करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, जो कि सी सेट का है। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब इसमें दृष्टि आईएएस आपके लिए किस प्रकार से लाभदायी हो सकता है? अगर आप वर्ष 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वर्ष 2025 में एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लाइव ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं दृष्टि के। और इसमें आपको विशेष रूप से क्या मिलेगा? लगभग 125 प्लस कक्षाएं मिलेंगी और प्रत्येक क्लास को आप असीमित बार देख सकते हैं। अभी इस छूट का लाभ उठा लीजिए। छूट का लाभ अभी क्यों उठा लीजिए? इस कोर्स का लाभ क्यों उठा लीजिए अभी? क्योंकि एक छूट चल रही है। एक छूट यह है कि दृष्टि संस्थान की 3 जून तक आप सभी दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर आपको 40% की छूट मिल रही है। 40% कम कीमत पर ये सारे कोर्स आपको मिल रहे हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का भी ये कोर्स आपको लाइव ऑनलाइन फॉर्म में 40% की छूट पर मिल जाएगा। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 87501 या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है लाइव ऑनलाइन फॉर्म में। इसके अलावा अगर आप वर्ष 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एक कोर्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच सामान्य अध्ययन का। ये भी लाइव ऑनलाइन फॉर्म में आपके सामने उपलब्ध होगा। इसका भी आप हिस्सा तुरंत बन सकते हैं। ये आपको 40% कम कीमत पर मिल सकता है, 40% का, 3 जून तक। तो आप इस छूट का लाभ तुरंत उठाइए। 3 जून तक ये 40% कम कीमत पर आपको मिलेगा, और इसके लिए भी आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए, वहां आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं 40% कम कीमत पर। इसमें आपको क्या मिलेगा? लगभग 600 प्लस घंटों की 300 प्लस कक्षाएं मिलेंगी। प्रत्येक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, और 2 वर्षों तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑनलाइन माध्यम में निःशुल्क आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये नहीं है कि जितना आपको बता दिया गया है, इन दोनों कोर्सेज में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। 3 जून तक 40% की छूट पर आपको मिल रहा है। इन कोर्सेज से आप जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। जो रणनीति आपको बताई है उस पर पूरी तरह से अमल करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 निश्चित रूप से आपका क्वालिफाई होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।